नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जो चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी स्टूडेंट के रहने वाली। में पे बात करें एमपी फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी का आप लोगों ने एग्जाम दिया था। फाइनली आपको बता दें, आप लोग की आंसर की आ चुकी है और आंसर की आते ही 70 वाला कैंडिडेट है जो 50 पर पहुंच चुका है। जो कैंडिडेट पहले उड़ान भरी हुए थे कि हमारा इतना नंबर आ रहा है, हमारा उतना नंबर आया, भाई यहाँ पे आंसर की आने के बाद सभी के सभी स्टूडेंट का मार्क्स में घटाव देखने को मिला है। सभी की कटाव जो है पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। 3 हार्डशिप पे यहाँ पे लिस्ट जारी हो चुकी है। कटाव आप लोग की इससे ज्यादा नहीं रहने वाली है, चाहे वो रक्षक की है, क्षेत्र रक्षक की है, जेल प्रहरी की है, सहायक जेल अधीक्षक की है। सभी के सभी पोस्ट की कटाव इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। 60% कैंडिडेट ऐसे हैं जो 40 भी नहीं ला पाया है। ए टू जेड जानकारी समझने की कोशिश करना। अभी तक आपने बहुत जगह कटाव देखी होगी, जानी होगी, सुनी होगी, लेकिन एक सटीक जानकारी के साथ, सटीक डाटा के साथ, सटीक एनालाइज के साथ कहीं पे भी एक्चुअल कटाव की वास्तविकता आपको नहीं मिलेगी। सारा डाटा समझने की कोशिश करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना। और जब से आप लोग अपना एग्जाम देके आए हैं तब से लगातार काफी स्टूडेंट परेशान है कि सर हम कितने नंबर वाले कैंडिडेट हैं जिसको यहाँ पे फिजिकल की तैयारी करनी होगी। 3 हार्डशिप यहाँ पे लिस्ट जारी हुई है और बात करते हैं हार्डशिप में कितने नंबर का यहाँ पे जो आप लोग को नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो भाई बिल्कुल यहाँ पे मिठाई बांटना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोग का नाम जो है वो फिजिकल में आने वाला है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपने अपनी आंसर की नहीं चेक की है तो सबसे पहले आप अपनी जो है आंसर की चेक करिए और रियल स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोग जो है रियल स्कोर कितना बन रहा है। सबसे पहले गूगल पे आ जाना होगा। गूगल पे आपको एमपीएसबी सर्च करना है और कुछ भी नहीं लिखना। अपनी आंसर की चेक करने के लिए आपको यहाँ पे गूगल में एमपीएसबी लिखना होगा और ये पहली वेबसाइट आपको दिख रही है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है साथियों। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपसे हिंदी या इंग्लिश में पूछेगा, तो आपको हिंदी वाले ऑप्शन पे या इंग्लिश वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। साथियों यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आप लोग आंसर की जो है यहाँ पे रिलीज कर दी गई है और यहाँ पे आप देख पा रहे होगा लिखा हुआ है ऑनलाइन क्वेश्चन ऑब्जेक्शन आंसर की वन रक्षक जेल प्रहरी। इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे सबसे पहले वाले नंबर पे आपको दिख रहा होगा आप लोग की वेबसाइट जो है यहाँ पे आंसर की आ चुकी है। सभी कैंडिडेट अपनी जो है आंसर की चेक कर लिए होंगे। यहाँ पे अगर बात करते हैं ऑब्जेक्शन करने, तो यहाँ पे जो 22 तारीख से लेके 25 जून तक आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्शन ट्रैकर लॉगिन आपको करना होगा और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी आंसर की देख सकते हैं साथियों। और अगर आपको ऑब्जेक्शन लगाना तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्या न्यूज़पेपर में छप के आया हुआ है, सारी जानकारी समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश एम्प्लॉय जो है आप लोग का यहाँ पे जो एमपीएसबी आप लोग का जो है कंडक्ट कराता है और एग्जाम का नेम हमने बता दिया है एमपी फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2026। पर्पज इसमें क्या है आपको दिख रहा होगा। टोटल वैकेंसी अगर बात करते हैं 1679 पदों आपकी भर्ती हो रही है और यहाँ पे आंसर की आप लोग की आ चुकी है। एग्जाम डेट अगर बात करते हैं तो आप लोग यहाँ पे एग्जाम जो है वो 4 तारीख से लेके 19 जून के बीच में आप लोग को एग्जाम जो है कंडक्ट कराया गया था और 22 जून को आप लोग की आंसर की आ चुकी है। ऑब्जेक्शन करने की अगर बात करते हैं, ऑब्जेक्शन करने की जो डेट है 22 से लेके 25 तक क्या कर सकते हैं आप साथियों, यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और जो आप लोग का मोड बाई एलिजिबिलिटी है वो पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद बात करते हैं लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डालना होगा और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है। इसी वेबसाइट के माध्यम से आप जो अपनी आंसर की चेक कर पाएंगे। उसके बाद ये डाटा आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड रिक्वायरमेंट 2026 की अगर बात कर रहे हैं, टोटल अगर बात करते हैं टोटल पोस्ट के बारे में, तो अच्छे खासे फॉर्म जो है इस बार भरे गए थे। टोटल पोस्ट जो है 1600 आपकी 79 पदों आपकी भर्ती हो रही है, जिसमें अगर बात करते हैं टोटल एप्लीकेशन के बारे में 3,96,000 कैंडिडेट हैं जो इस परीक्षा में यहाँ पे टोटल आवेदन किए थे। और अगर हम उपस्थिति के बारे में बात करते हैं कैंडिडेट कितने प्रेजेंट हुए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2,76,000 कैंडिडेट हैं जो इस परीक्षा को दिए हैं। और सभी कैंडिडेट जो रिजल्ट का इंतजार करें कि सर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, तो ए टू जेड जानकारी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। एग्जाम डेट अगर बात करते हैं तो 4 से 20 जून के बीच में आपको एग्जाम जो है कंडक्ट कराया गया था और इसकी 2 दिन बाद ही आंसर की रिलीज कर दी गई, यानी 22 तारीख को आपको आंसर की आ चुकी है और 25 जून तक क्या कर सकते हैं आप अपनी आंसर की देख सकते हैं और ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। यहां तक आपको सारा डाटा समझ में आ गया होगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टोटल पोस्ट आपको दिख रहा होगा। टोटल आप लोग के पोस्ट जो है 1600 आपके 89 पोस्ट है, जिसमें अगर बात करते हैं वन रक्षक के तो टोटल पोस्ट 700 आपके 28 है, क्षेत्र रक्षक के आपके जो 169 आपके टोटल पोस्ट है, जेल अधीक्षक के आपके 700 आपके 57 टोटल पोस्ट है। ठीक है, इस तरीके से आपको जो टोटल पोस्ट है, जिसमें अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में तो क्लास 10th आपका पास होना चाहिए, जिसमें हाइट अगर बात करते हैं मेल के लिए 163 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल की अगर बात करते हैं 150 सेंटीमीटर आपके वन रक्षक के लिए रहने वाला। क्षेत्र रक्षक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्लास 10th आपका पास होना चाहिए, हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और 800 मीटर की रेस आपकी जो है यहाँ पे आपको करना होगा। मेल के लिए 2 मिनट का रहेगा और फीमेल के लिए 4 मिनट का रहेगा और गोला फेंक होगा। उसके साथ साथ में आपको जो है 20 फीट और फीमेल के लिए 16 फीट।
जेल अधीक्षक की अगर बात करते हैं तो 700 आपकी कितनी पोस्ट है, टोटल 757 है, जिसमें अगर बात करते हैं बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। हाइट अगर बात करते हैं 168 आपकी मेल के लिए और 155 आपकी फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पे जो आप लोग को जो है टोटल वैकेंसी और क्या क्राइटेरिया हमने आपको बता दिया साथियों। यहाँ तक कोई भी मन में सवाल है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं लिखित परीक्षा और यहाँ पे विषय और अंक के बारे में। परीक्षा में कुल जो है 5 विषयों में प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक विषय के 20 प्रश्न आपके आते हैं और हर एक प्रश्न का 1 अंक आप लोग का होता है। किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट काफी कंफ्यूज थे कि क्या नेगेटिव मार्किंग थी सर। किसी भी प्रकार की भाई यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, जिसकी वजह से आप लोग का तुक्का भी लगा था। सामान्य ज्ञान अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सामान्य ज्ञान आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के पूछे गए थे। अगर हम बात करते हैं सामान्य हिंदी तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के पूछे गए थे। सामान्य अंग्रेजी अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 20 अंक के आपके 20 प्रश्न पूछे गए थे। सामान्य गणित आपके पूछे 20 प्रश्न के आपके 20 अंक के पूछे गए थे। उसके साथ साथ में सामान्य विज्ञान अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को 20 प्रश्न आपके 20 अंक के रहे थे, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपके यहाँ पे रहे थे। ठीक है, ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा परीक्षा से जुड़ी पूरी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात आपको बात करते हैं। टोटल पोस्ट जो है, टोटल प्रश्न और कितने अंक है। 100 बहुविकल्पित यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पूछे गए थे और 100 अंकों का यहाँ पे रहा था। 1 अंक आपका प्रति क्वेश्चन था, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का था। समय की अवधि की बात करते हैं, परीक्षा पूरी करने के लिए यहाँ पे 2 घंटे यानी 120 मिनट का समय था। मूल्यांकन और नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, किसी भी प्रकार की आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है, गलत उत्तर पर आपके अंक काटे जाएंगे। किसी भी प्रकार की आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पे नहीं थी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज एग्जाम का लेवल क्या है साथियों। तो आप लोग का जो मैथ था वो आपका मॉडरेट टू हार्ड पूछा गया था। कैसा पूछा गया था? मैथ आपका जो सब्जेक्ट वाइज जो एग्जाम का लेवल है वो मैथ आपका मॉडरेट टू हार्ड पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की तो यहाँ पे मॉडरेट पूछा गया था। हिंदी आपकी इजी टू मॉडरेट पूछी गई थी। साइंस की अगर बात करते हैं तो साइंस आपकी जो है मॉडरेट टू हार्ड रही थी। और जीके अगर बात करते हैं तो जीके आपका हार्ड रहा था। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया एग्जाम का लेवल जो है सब्जेक्ट वाइज क्या पेपर का लेवल रहा था, कौन सी सब्जेक्ट आपकी हार्ड रही थी और कौन सी सब्जेक्ट आपकी इजी रही थी। उसके बाद अगर बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पे लेआउट, आपकी इतनी सैलरी रहती है। यहाँ पे आपको डाटा दिख रहा होगा। फॉरेस्ट गार्ड, इसके बाद फील्ड गार्ड और जेल प्रहरी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 19,500 से लेके 62,000 तक की आपको सैलरी रहती है, जिसमें आप लोग का जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो रिटर्न एग्जाम हो चुका है, एमसीक्यू की बेस होता है। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी जारी की जाएगी। और इस तरीके से असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट की बात करते हैं 36,200 से लेके 1,48,000 तक की यहाँ पे जो है आपकी सैलरी रहती है। ये पे आउट हमने आपको बता दिया, पे स्केल आप लोग का क्या रहेगा। उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट परेशान है कि सर क्या कितने नंबर पर यहाँ पे जो है हम लोग फिजिकल की तैयारी करें, क्या एक्सपेक्टेड कटऑफ रहेगा। काफी स्टूडेंट परेशान है अपनी कटऑफ को लेके। तो साथियों जितना नंबर अगर आपको हम बता रहे हैं इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो भाई बिल्कुल यहाँ पे आप सेव हैं और आप अभी से ही फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वन रक्षक जेल प्रहरी की, यहाँ पे क्या कटऑफ रहेगी। टोटल हमने आपको बता दिया, टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे 3,96,000। एग्जाम आप लोग को यहाँ पे 4 से 20 के बीच में हुआ था। आंसर की आपकी रिलीज हो चुकी है। 22 से 25 के बीच में आप क्या कर सकते हैं, अपनी आंसर की देख सकते हैं। प्रेजेंट कैंडिडेट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 2,76,000 कैंडिडेट जो प्रेजेंट हुए थे और यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है वो 16 से आपकी 79 है, जिसमें यूआर की अगर बात करते हैं 70 से 72 नंबर अगर आपका आ रहा है तो बिल्कुल सेव है। ओबीसी 67 से 70 के बीच में, ईडब्ल्यूजे 65 से आपका जो है वो 70 के बीच में और एससी के लिए 62 से 64 के बीच में। एसटी कैंडिडेट जो है यहाँ पे आपको 60 से 62 के बीच में आपको यहाँ पे रहेगा। उसके बाद बात करते हैं दूसरे की, जेल अधीक्षक की अगर बात करते हैं यूआर के लिए 75 से 77 के बीच में, ओबीसी 72 से 74 के बीच में, ईडब्ल्यू 70 से 72 के बीच में, एससी 68 से आपका 70 के बीच में और एसटी कैंडिडेट की बात करते हैं तो 65 से 67 के बीच में। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो भाई आप बिल्कुल सेव हैं और फिजिकल की तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे आपको फील्ड गार्ड के आपको दिख रहा होगा, जिसमें अगर बात करते हैं क्या कटऑफ आपकी रहने वाली है, ए टू जेड जानकारी समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं जनरल की, तो यहाँ पे 72 से 74 के बीच में रहेगी। ओबीसी जो है 70 से 72 के बीच में, ईडब्ल्यू जो है 68 से 70 के बीच में, एससी जो है 65 से 68 के बीच में और एसटी कैंडिडेट है जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 63 से 65 के बीच में। जी हाँ साथियों, ये आप लोग की जो है एक्सपेक्टेड कटऑफ जो है रहने वाली है। तो यहाँ पे हमने आपको तीनों के तीनों पोस्ट की कटऑफ आपको बता दी है कि क्या आपकी जो है जेल प्रहरी की रहेगी, क्या आपकी फॉरेस्ट गार्ड की रहेगी, ए टू जेड जानकारी हमने बता दिया। और परीक्षा तिथि आपको यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको सारा डाटा दिख रहा होगा। आंसर की आपकी जो है रिलीज कर दी गई थी 22 तारीख से लेकर 25 तक यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन मांगे गए थे और आप लोग का एग्जाम जो है 4 से 20 जून के बीच में हुआ था। टोटल उपस्थित अगर कैंडिडेट बात करते हैं 2,76,000 कैंडिडेट जो इस परीक्षा को उपस्थित हुए हैं और प्रेजेंट कैंडिडेट है और अपने रिजल्ट को लेकर काफी परेशान है। यहाँ तक सारा डाटा समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी है, मन में सवाल है, आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।